हाय गाइस, मैं आपका केपी सर, मैथ्स एक्सपर्ट दिल्ली वाले। और मैं आपके सामने आज लाया हूँ लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें मैं आज आपको लिमिट स्टार्ट करता हूँ। और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आपके 11th-12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती हैं। इससे कम आपके एग्जाम में 12th में 40 से 50 नंबर का एग्जाम इसी में से आ जाता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वो डिफरेंशियबिलिटी में से और लिमिट में से। तो मैं आज आपके लिमिट को करता हूँ। और ये जो टॉपिक है मेरे, आज मैं जो करा रहा हूँ आपको, ये वाला टॉपिक आपके आईआईटी जेम, आईआईटी जेई और नेट एग्जाम, सीएसआईआर और आपके गेट एग्जाम और हायर एग्जाम, जितने भी हायर लेवल एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया से, उन सब में इनको रखा जाता है, इससे टॉपिकों को। तो मैं आज आपको लिमिट बताता हूँ बहुत ही साधारण तरीके से, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। और भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिमिट, कंटिन्यूटी के विषय में बताऊंगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ लिमिट से। लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे x आपका वेरिएबल है, x a पर जाता है तो आपका f(x) n पर चला जाता है। ये n क्या कहलाती है? आपकी लिमिट कहलाती है, इसी किसकी? फंक्शन की। तो f(x) इज ए फंक्शन, देन इफ यदि x टेंड्स टू a पे, देन f(x) टेंड्स टू l, l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। l फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। तो मैं जैसे एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे एग्जांपल है, फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) बराबर sin x अपॉन x। इसकी लिमिट एट x बराबर 0 पर हमको फाइंड करनी है। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f(x) को फाइंड करना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन को यहाँ लिख दिया sin x अपॉन x। इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू 0 और मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया sin x को। sin x फंक्शन का एक्सपेंशन होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है sin x के एक्सपेंशन का, x माइनस एक्स का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर? x, ये वाला। फिर हमने क्या काम करा, यहाँ से सबरे टर्म है, पर जो टर्म है सब में x है, तो मैंने x को यहाँ पर कॉमन ले लिया। x को जब मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। यहाँ पर 3 पावर है तो एक पावर कम रह जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। 5 पावर है तो यहाँ 4 पावर रह जाएगी अपॉन फैक्टोरियल 5, माइनस यहाँ पर 7 पावर है तो 6 पावर रह जाएगी अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अपॉन एक्स लिखा है। फिर हमने क्या काम करा, कॉमन लेने के बाद में एक्स को क्या कर दिया, इस एक्स से कैंसिल कर दिया हमने। फिर क्या बच गया आपका? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 डॉट। अब हमने क्या काम करा, एक्स की जो वैल्यू है, जो ये एक्स को अप्रोच कर रही है 0 को, इस 0 की वैल्यू एक्स में रख दी हमने। 0 का स्क्वायर, 0 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 5 3, ऐसे कैसे आ जाएंगे ऐसे। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 0, ये 0 हो जाएगा, इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 2 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, तो 6 का डिवाइड करेंगे 0 में, 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का ये रूल होता है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा इस पर, और याद कर लीजिए आप। और 0 की पावर 6 और फैक्टोरियल 7 को भी ऐसे खोलेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। फिर इनको जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सब 0 डिवाइड करने पे 0 0 0 ही आ जाएंगे, यहाँ से 1 बचेगा। इन सबको ऐड करेंगे, 0 को यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, कोई मीनिंग नहीं रहेगा, केवल 1 बचेगा, तो इसकी लिमिट आ जाती है 1। फिर एक क्वेश्चन में आपको दे रहा, फिर यहाँ पर इसकी लिमिट आ जाएगी sin x अपॉन x इक्वल टू 1, इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन में आपको फिर से बता रहा हूँ, लिमिट आपको फाइंड करना है, लिमिट को एट x बराबर 0 पर ऑफ f(x) बराबर x का क्यूब माइनस x अपॉन x की। तो मैं इसे आपके लिए तो नहीं, मैं इसे कराई दे रहा हूँ आपको, देखिए। इसमें से हमको लिमिट पानी है एट, इसको सॉल्यूशन करते हैं, सोल्व, इसको करते हैं लिमिट x टेंड्स टू
जीरो पर किसकी, एफ एक्स की, और लिमिट एल एम बोले एल आई एम लिम एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू माइनस की एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, लिम एक्स टेंस टू जीरो ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे भी, यहाँ से एक्स कॉमन लिख सकते हैं हम, दोनों ऐसे लिख लेंगे भी। यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस के वन अपॉन एक्स, यहाँ पर चल रहा है एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट भरेंगे सर एक्स टेंस टू जीरो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के वन इजिकल टू एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे जीरो माइनस के वन इजिकल टू क्या आ गया आपका आंसर माइनस के वन, इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं इसी पर। जैसे इसी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, हम लिमिट को, जैसे हमको लिमिट फाइंड करनी है, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट जीरो का हमको फाइंड करनी है। एक रूल और है इसका, एक्सटेंशन ना करके हम इसको पहले हम इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन जीरो बटे जीरो जीरो अपॉन जीरो, ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर जब जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए या जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए तो इस टाइप के फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है ऊपर का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन। ऊपर का डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ये आपको डिफरेंशिएशन में बताऊंगा, फिलहाल याद कर लीजिए अगर आपको याद है तो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा cos एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन। याद कर लेना, अभी बाद में इसको टॉपिक आने पे बताऊंगा। तो अब इसमें क्या भर देंगे, एक्स टेंस टू जीरो भरेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा cos जीरो, वन का डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos एक्स ही रहेगा cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन। ये भी वन, ये एक्सपेंसिव से हमने करा, ये हमने एल हॉस्पिटल रूल से, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये कब लगता है एल हॉस्पिटल रूल, जब जीरो अपॉन जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, तब हम वहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो और एल हॉस्पिटल रूल एक से ज्यादा बार भी लग सकता है आपका, जैसे कि मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, मैं उनको कराऊंगा आपको, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ लिमिट पर अभी आपको। जैसे आपको क्वेश्चन है लिमिट cos x लिमिट x टेंस टू जीरो पर cos x माइनस के वन, cos x माइनस के वन, ठीक है ना। इसकी हमको लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इसकी लिमिट, और यहाँ पर हम करते हैं अपॉन एक्स कर दें। अगर हम यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर cos x माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट पहले इसमें इसको एक्सपेंशन से कर सकते हैं आप, और एक्सपेंशन ना करके आप सीधा सीधा पहले वैल्यू लगाने की कोशिश करो इसमें। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर कितना बन जाएगा, चलो डायरेक्ट लगाओ, कितना बन जाएगा cos जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, cos जीरो की वैल्यू वन माइनस वन अपॉन जीरो बराबर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन गई है। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो क्या हो जाता है, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स। मैं आपको इनको बताऊंगा, आपको याद कर लीजिए इस टाइम आप अगर याद कर सकते हैं तो। और वन का कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन पहले भी मैंने आपको बताया वन हो जाता है। और फिर आप क्या बनाएंगे यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स,
और इसमें जब हम वैल्यू भरेंगे यहाँ पर x टेंड्स टू 0 तो कितना हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या बन जाएगी यहाँ पर 0 बन जाएगी। और भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई मैं आप सभी लोगों से, अपने जितने मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट जरूर करें आप कि मतलब किस हिसाब से हम पढ़ा पा रहे हैं, हम कहाँ मतलब कुछ कमी तो नहीं कर पा रहे, और हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं हम वीडियो को। और तो मैं और कौन कौन से टॉपिक पर आपको हमसे मतलब कौन कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, जिसके टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेजें, मैं डेली चेक करता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर यू।